दोस्तों आज हम कर रहे थे अपनी पैसेंजर ट्रेन को स्विच ऑन, क्योंकि पूरी पैसेंजर ट्रेन को आगे से लेकर पीछे तक हमें स्विच ऑन करना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ से 3 बजे चलेगी तो हम 1 बजे ड्यूटी पर आ जाते हैं और इसको रेडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। देखिए कैसे यहाँ पर एक खतरनाक कोबरा सांप था। जब हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर रहे थे उसी समय मुझे दिखा था और फिर ये बड़ी स्पीड से भागा। इसके बाद कैसे हम अपनी ट्रेन को लेकर चले और रास्ते में खतरनाक बारिश होने लगी। समय काफ़ी हो गया था और इस बीच में किसी ने कर दी थी चेन पुलिंग और हम इतनी स्पीड से भागते हुए गए उसको सही करने। और हमारे जो ट्रेन मैनेजर थे वो भी बड़े परेशान, क्योंकि उनके लाइट नहीं आ रही थी। रास्ते में क्या क्या हुआ, क्या क्या एडवेंचर हुआ, देखते हैं आइए शुरू से ये वीडियो। हम तो आज भी दोस्तों दोपहर की ड्यूटी लगी है, तो अभी इनको खाना दे दिया मैंने अपने डॉगीज को और अब चलते हैं। देखो बादल हो रहे हैं, वैसे तो धूप है। ये हमारा भारत का तिरंगा झंडा हमारे घर पे सबसे ऊपर फहर रहा है। अब अपनी प्रेस वगैरह कर लेते हैं और निकलते हैं फिर तैयार होकर। इस समय कितने बज रहे हैं? 12:15 बज रहे हैं। 1:30 बजे तक पहुंच जाएंगे हम, है ना? 2 बजे तक ड्यूटी जा रहा हूँ। अब आप स्कूल से आ रहे हो? ड्यूटी की छुट्टी कहाँ हो गई? अब मेरी ड्यूटी लग गई है, आप अब आ रहे हो। मैं इतनी देर में वापस क्यों आया? अगर ड्यूटी लग गई तो कितने बजे आओगे? अब मैं कल आऊँगा। कल जब आप स्कूल से आओगे तभी मैं आ जाऊँगा, ठीक है? टाटा कर दो अब मुझे। अरे टाटा बाय। और भी बहुत तरह की हैं, बहुत सारी टॉफीज रखता हूँ मैं। देख लो आपको कौन कौन सी लेनी हो, ले लो, इसमें से छांट लो जौन जौन सी पसंद है आपको। ले ले, एक दो और ले ले, अलग अलग ले ले। दोस्तों साइन ऑन करके आ गए हैं और वही हमारी गाड़ी को बड़ा साइड में खड़ा कर रखा है, क्योंकि वो इसी स्टेशन से बन के चलती है तो हमको ही वो बाहर निकालनी पड़ती है। तो अभी हम 1 घंटा पहले आना पड़ता है। 3 बजे वो यहाँ से चलती है तो 2 बजे हमें आना पड़ता है। तो अभी अब अपना पहियों वाला बैग जो कि यहाँ पे किसी काम का नहीं है उसको लेके आ जाते हैं टांगते हुए। लोग बादल आ गए, नहीं तो धूप बहुत तेज थी यार, हाथ सब भीग गए थे। अरे भयंकर कांच पड़े हुए हैं। कोई गलती से खड़ा होता तो जूते में घुस जाता पक्का। ओह, पसीने पसीने हो जाते हैं यार। पूरी ट्रेन स्टार्ट करनी पड़ती है शुरू से लास्ट तक की। चलो देखते हैं भाई, अपना काम निपटाते हैं। ले, कहाँ घूम रहा बाबू? डर मत। देख रहे हो कितना खतरनाक सीन है, सुनसान बिल्कुल, दूर दूर तक आदमी नहीं है। इस ट्रेन में बहुत निकला है, क्या होगा यार, है कि नहीं? अब देखो अपनी ट्रेन में बत्ती तो आ गई है ना, पंखे उनके चल रहे हैं सब। अब चलते हैं दूसरी तरफ। खुल जा भाई खुल जा। अरे एक तो एक एक दोनों साइड के दरवाजे चेक करने पड़ते हैं, कौन सा खुलेगा कौन सा नहीं। ले आठ, खुल गया। आप भाई लोग 2 मिनट ज़रा वेट करो, मैं इसका काम करके आता हूँ 35, और मतलब इसको स्टार्ट करके आता हूँ। सब कुछ सही सलामत जो भी काम है इसमें वो सब कर देता हूँ। दोस्तों शायद 1-2 साल में जब ये सारी वैकेंसी कंप्लीट हो जाए तो आप में से भी बहुत सारे लोग, मुझे उम्मीद है, रेलवे में होंगे, अलग अलग पोस्ट पे होंगे, अपना काम मस्ती से कर रहे होंगे। अरे उमस हो रखी होती है एक तो यार, हाथ भी गंदे हो गए, पसीने में नहा गया। उफ, कई सारे काम हो जाते हैं एक साथ। ऊपर से ट्रेन को आगे से लेके पीछे तक स्टार्ट करो और थकान हो जाती है। समझ लो जितने बजे ट्रेन आपकी चलनी है यहाँ से, उससे 2 घंटे पहले हम आते हैं और ट्रेन को रेडी करते हैं। 2 घंटे में से 1.5 घंटे तो हमारा लग जाता है। आधा घंटा साइन ऑन करने में और थोड़ा सा प्लेटफॉर्म पे भी पहले पहुंचानी होती है ना। माई मान लो 1 बजे की गाड़ी है तो थोड़ी देर पहले तो खड़ी होगी नहीं प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टाइम को देख के चलना पड़ता है। अब आगे चलते हैं, ट्रेन तो लगभग स्टार्ट हो गई और अभी 35 मिनट है हमारी ट्रेन के चलने में, तो ले जाकर प्लेटफॉर्म पे खड़ी कर देंगे। धूप आ गई, लो फिर से शाम में आ जाता हूँ। उफ, पानी अपना ख़त्म हो जाता है यार। 2 लीटर का पानी बोतल, बैग भी भारी हो जाता है और ख़त्म भी हो जाता है। अभी अभी सांप था यहाँ पे, अभी अभी पूंछ देखी थी मैंने उसकी यार। ये गया, ये गया। दिखा नहीं दिखा?
चलो भाई। भाई 2 स्टेशन के चले, यहाँ तो बारिश हो रही है वो भी बहुत मस्त वाली। क्या सीन है, सामने से इतना बड़ा शीशा और सामने का व्यू देखो आप, क्या मस्त बारिश हो रही है। और अभी 100 की स्पीड में ट्रेन चलेगी तो मज़ा ही आ जाएगा। देखिए इस समय कितना बज रहा है और हम इस स्टेशन पर खड़े हैं और सिग्नल हो गया। चलो अब चलते हैं, अगले किसी स्टेशन पर बात करेंगे। ले दिया। तारीख है 30 अगस्त और कल 31 अगस्त और 31 अगस्त तक ही ऑफर है टेक्स्ट बुक का। जी हाँ, इनका आखिरी मौका सेल चल रहा है, ये इनका मंथ का आखिरी सेल है, जिसमें कि आपको इनकी टेस्ट सीरीज का प्रो पास 439 यानी 439 रुपीज़ में मिल जाएगा, बशर्ते आप जो कूपन कोड लगाएं उसमें CHINKU लिख दें। क्या लिख दें? CHINKU, चिंकू लिख देंगे अगर ये जो लिखा हुआ है, तो आपको एक्स्ट्रा 12% छूट मिलके 499 की जगह ये पड़ जाएगा 439 का। ठीक है, और अगर आप इस ऑफर के बाद खरीदेंगे टेक्स्ट बुक का प्रो पास तो आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा। बात क्या है? बात ये है कि ये 365 दिन के लिए वैलिड होता है और SSC हो, चाहे बैंक हो, चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे सीटेट हो, सुपर टेट हो, टीचिंग एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ती है। आज नहीं तो कल खरीदेंगे, कल नहीं तो परसों। एग्जाम से 10 दिन पहले खरीद के तैयारी करोगे तो आपको लगेगा यार मैं पहले खरीद लेता तो मुझे इसका कुछ फायदा मिल जाता। इसलिए एग्जाम से जस्ट पहले खरीदने से अच्छा है कि आप अभी से खरीद लो। इसकी तो जो डेट है, वैलिडिटी है, वो तो 365 दिन की होती है और 365 दिन में क्या आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा? भाई साहब, एक नहीं 10 एग्जाम हो चुके होंगे। ठीक है, पर इन 365 दिन में अगर आपके 5 से 6 नंबर भी बढ़ जाते हैं, मान लीजिए अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लेते हैं और आपके 70 नंबर आ रहे हैं, वहीं अगर आप इसको ले लेते हैं और इससे प्रैक्टिस करते रहते हैं, इससे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते रहते हैं, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, क्विज को अटेम्प्ट करते हैं और इससे आपके टोटल 5-6 नंबर बढ़ जाते हैं, तो मेरे दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। क्योंकि आज तक आपने 20-25 साल की पढ़ाई में आप 70 नंबर ला रहे थे और 2-3 महीने की और पढ़ाई में आपके 5-6 नंबर बढ़ गए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बूस्ट का काम करेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो आखिरी ऑफर है, मतलब खरीदेंगे। वैसे पैसों की, देखिए पढ़ाई में पैसों की कोई वैल्यू नहीं होती है ना। अभी आप देखो, आप दिल्ली कोचिंग करने जाओगे, आप कहीं कोचिंग करने जाओगे, लाखों रुपए फीस होती है, नहीं होती है? ठीक, तो मेरे हिसाब से कुछ बड़ी चीज़ नहीं होती है। पर जैसे कि आपको पता है कि 1 सितंबर से आप खरीदोगे तो फिर ये 699 का मिलेगा, अभी खरीद रहे हैं तो 439 का। अगर आपने, मैं ये नहीं कह रहा सब खरीदो, अगर आपने कोई गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरा है, जैसे वो SSC हो, बैंक हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, अगर वो सरकारी एग्जाम का गवर्नमेंट एग्जाम है, ठीक है, तो फिर मेरे हिसाब से आपको उस समय ये ले लेना चाहिए। अगर आपने कोई इस समय फॉर्म नहीं भरा हुआ तो आप मत लीजिए, पर अगर आपने भरा हुआ है तो ले लीजिए। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको डाउनलोड कीजिए। ऐसा नहीं है कि बिना पैसों के आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, आपको इसमें काफ़ी सारे फ्री टेस्ट मिलेंगे, फ्री क्विज मिलेंगे, काफ़ी सारी फ्री की चीज़ मिलेंगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप 31 तारीख तक खरीद लीजिए, तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखो, असल में ना गांव के जो स्टेशन होते हैं वहाँ में इस तरह का प्यार देखने को मिलता है। कोई इंसान अपनी माताजी को ले जा रहा होता है, कोई अपने पिताजी को, है ना। इस तरह से ज़्यादा हमें आदर, सत्कार, इज्जत देखने को मिलती है, ना कि बड़े बड़े शहरों वाले स्टेशन में। मतलब वहाँ भी होता है, ऐसा नहीं होता, बस वहाँ थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन आ जाता है और गाँव में आपको डाउन टू अर्थ ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिलहाल हम इस स्टेशन पर खड़े हुए हैं, काफ़ी देर हो गई, और जहाँ भी खड़े होते हैं नीचे उतरता हूँ तो सभी कोई आके पूछते हैं कि भैया क्यों खड़े हैं। अब बताता रहता हूँ, अभी टाइम ही नहीं हुआ था। तो दोस्तों बात ये है कि किसी ने कर दी है ACP, अब वही सही करने जा रहा हूँ, वो भी स्टेशन पर खड़े खड़े। जो हमारा रूट है ना, वो जंगलों से, खेतों से होते हुए गुजरता है, तो बड़ा मन लगता है। इधर देखो, हरियाली में जब आप गुजरते हो तो आपका ज़्यादा मन लगता है एज़ कम्पेयर टू बंजर, उजाड़, है ना। इस तरह के देखो, सब लोग बाहर खड़े हुए हैं इस तरफ क्योंकि छाए हैं। बताओ यार, किसी भाई ने स्टेशन पर खड़ी गाड़ी में ACP कर दी यार। अब मैं सही करने आया हूँ यहाँ पर, और काफ़ी पीछे था ये डिब्बा, गार्ड के पास लगभग। और ये हमारे ट्रेन मैनेजर, ये हमें ले आए हैं। इनके पंखे नहीं चल रहे थे क्योंकि, तो बोले यार पंखे चला दो। तो असल में क्या होता है, ये ट्रेन जो है थोड़ी सी टेक्निकल वाली बात आ जाती हैं और उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं मिली होती है। तो अभी फ़िलहाल हम इस स्टेशन पर है और बताया हमें कि 2 गाड़ियाँ क्रॉस होंगी, 6 बज रहे हैं लगभग, पहली गाड़ी क्रॉस हो रही है। और दोस्तों यहाँ हो चुकी है रात, सवारी हो गई है परेशान, गर्मी काफ़ी है। और पैसेंजर में और मालगाड़ी में यही अंतर लगा कि मालगाड़ी जब चलती है तो चलती है और जब रुकती है तो कई घंटे के लिए रुक जाती है, शांति से बैठे रहो। पैसेंजर ट्रेन क्या है, बार बार चलती है, बार बार रुकती है, फिर चलती है, फिर रुकती है, फिर चलती है, फिर रुकती है। 7 बज गए देखो, और
चलो अब सिग्नल हो गया, चलते हैं। दोस्तों हम ट्रेन लेकर यहाँ पर आके खड़े हो गए जहाँ हमें पहुँचाना था। अब देखो कितनी देर में वो लोको पायलट आए जो इसको आगे लेकर जाएंगे। यहाँ से बहुत देर से सवारी आ रही हैं, पूछ रही हैं कि अब ये ट्रेन कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी। ये भी देखो खड़े हैं। अरे वो जो जाती थी अपनी पैसेंजर जो जाती थी चलिए दूसरे लोको पायलट आ गए, वो इसको आगे ले जाएंगे। अब यहाँ से चेंज हो लेते हैं और अब हम आ गए रनिंग रूम। 8:15 बज चुके हैं रात के और थकान हो रखी है काफ़ी, क्योंकि दोपहर से लगभग 12 बजे से ही हम लगे हुए थे सारी चीज़ों में। और ये अपना खाना, दाल है, आलू है, सलाद है, रोटी, थोड़े से चावल खाएंगे, हल्का खाना खाएंगे रात में, बाकी देखेंगे सुबह। तो दोस्तों ये देखे टाइम सुबह के बज रहे हैं 6 बजने वाले हैं और थोड़ा बहुत हमने काम निपटा लिया है, थोड़ा बहुत निपटाएंगे और अपना फिर तैयार होकर निकलेंगे ड्यूटी के लिए। रात भर हम सो लिए यहाँ पर मस्त एसी में, और हमें लगभग यही हर बार रूम मिलता है। पिछली बार भी हमें यही रूम मिला था, इस बार भी यही। अपना मेकअप का सामान निकालते हैं, अपना कंघा, तेल, शैम्पू, और नहाकर अच्छे से कपड़े पहनकर और खाना खाकर निकलते हैं। दोस्तों आप भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, अच्छे से तैयारी करिए, आपका पक्का सिलेक्शन होगा। देखो मैंने भी कोई ऐसी तैयारी नहीं करी थी जैसे सब एसएससी की करते हैं ना बैठ के, कि कोचिंग भी कर रहे हैं और बढ़िया से दिल्ली वगैरह भी जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था। अभी फ़िलहाल देखो हम लोग खाना खा रहे हैं और आप लोग भी रेलवे में सेलेक्ट हो सकते हैं। रेलवे का इतना कठिन नहीं होता है, एसएससी के मुकाबले रेलवे में इतना कंपटीशन नहीं है, एसएससी में बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल हम अपनी जा रहे हैं वंदे भारत को चलाने के लिए। ये हमारी वंदे भारत, खाली वंदे भारत में से क्या करो, खिड़की एसी लगा दो और एसी हटा दो और स्टॉपेज बढ़ा दो, तो ये ट्रेन समझो वंदे भारत ही है भाई। उसमें भी आपको बैठ के जाना है, इसमें भी। अब हम अपने छोटे से क्यूट से केबिन में आ गए हैं, अपना बैग टिका लेते हैं, अपनी सीट पर सही कर लेते हैं, डंडा साइड में रख लेते हैं। देख लो हमारे पास डंडा भी रहता भाई सेफ्टी के लिए। और ये एक स्टेशन पर लाकर हमारी ट्रेन को खड़ा कर दिया और 10-15 मिनट खड़ी रहेगी क्योंकि सामने से ट्रेन क्रॉस होगी। इतने में लोगो पायलट ने निकाल ली अपने बैग से मिठाई और अब हम उनकी मिठाई खा रहे हैं और आगे देखेंगे क्या क्या खाने को और मिलता है। दोस्तों ज़्यादा मार्जिन नहीं है, नहीं तो मैं बाहर बाज़ार में जाकर कुछ ना कुछ ले आता। देखो 9 बज रहे हैं और अभी क्या है, अपनी ट्रेन को चेक कर लेते हैं ज़रा आगे पीछे दाएं बाएं से कि कोई दिक्कत या समस्या तो नहीं है। रास्ते में यार काफ़ी जगह गायें थी, वो तो हमने बहुत स्पीड कंट्रोल करी, कोई ठुकी नहीं। और वरना बहुत घूमती रहती हैं गायें यार, भैंसें नहीं घूमती हैं, पर गाय को लोगों ने बहुत छोड़ रखा होता है। ये हमसे जस्ट पीछे वाला कैबिन काफ़ी खाली खाली सा था, इस वाले में भीड़ ज़्यादा नहीं थी, पीछे ज़्यादा भीड़ है। चलो अपने कैब में बैठते हैं। ले ले क्या खाएगा बता, पता नहीं इसको इस पर महक आ रही होगी कुछ। तो बहुत देर हो गई यार यहाँ खड़े खड़े। बाड़ी मौसम तो सही हो रहा, उतनी तेज आज धूप नहीं है, पर आज हमारी ट्रेन जो है ना वो लेट हो चुकी है। करीब आधा घंटा लेट चल रही है हर स्टेशन पर, और कारण एक जगह 40 मिनट खड़ी कर दी। बताओ यार, अब हम बैठे हुए यहाँ पर, कमर दर्द कर रही है यार। सीट इसकी ऐसी होती है ना, मतलब लंबे सफ़र के लिए नहीं होती पैसेंजर ट्रेन, शॉर्ट रूट के लिए होती हैं कि आप 4-5-6 घंटे में पहुंच जाओ। तो अब इतनी देर लग रही थी तो हमने कई पड़ोस से समोसे ले आते हैं और समोसे खरीद के ले आए। हालांकि मैं सच्ची बताऊं, समोसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो भाई किसी तरह से भगवान से दुआ मांगते हुए हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है जहां इसको पहुंचाना था। आज यार लेट हो गई बहुत देर। अब हमारा काम वही, इस ट्रेन को यहाँ पर पहुँचा दिया है, यात्री उतर गए और अब हम इस ट्रेन को क्या करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे। और पूरी ट्रेन को स्विच ऑफ करना होता है शुरू से लास्ट तक, तो काफ़ी लंबा समय होता है। तो ड्यूटी में एक तरह से ना ये एक्सरसाइज भी हो जाती है। आप उतरते हैं, चढ़ते हैं, फिर उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं, है ना। तो ये आपकी एक तरह से पूरे बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। बस संभल संभल के काम करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी और ढीलापन नहीं रखना है कि कहीं चोट लग जाए, है ना। मान लीजिए कोई गेट बंद कर रहे हैं, है ना, जैसे मेरा पिछली ड्यूटी में हाथ पिच गया था। और सुबह सुबह जब कल इधर से, अरे यार ये कांटे वाला पेड़ चुप गया यार, पैरों में फंस गया था। पर चलो, जूते में पार नहीं हो पाए, इसके कांटे थे तो लंबे। देखो लगभग 12:30 बज चुके हैं, साइड से ट्रेनें निकलती हुई, और थक गए हैं अब। आप पिंक कैसे हो रखे हैं बाबू? नहीं, ड्रेस है वो, ड्रेस है, ड्रेस है। और आप स्कूल से पहले ही आ गए, मैं आपको लेने आता है बाबू। लोनी और शैतानी करी? क्या शैतानी करी इनने? हाँ। लूना, तूने मिट्टी के टब से पानी पी लिया? इतनी खतरनाक शैतानी कर दी तूने। चलो भागो 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 भागो। किन्ने पीटा? क्यों पीटा? क्यों मारा आपने इसको बेचारी को? लूना इनने मारा तुझे? लूना तुझसे बड़ी है, समझा?
पहले तैयार वैयार होकर ड्यूटी पर चलते हैं और अपनी डॉगीज को बाय बाय कर कर चले जाते हैं। फिर हम अपनी मालगाड़ी को उठा के कहीं और पर चलते हैं। मम्मा ने बोला सो रहा है, फिर मैं आऊँ तेरे को सो रहा है यहाँ पर। तो यहीं पे सोते ही आवाज है। फिर बताऊँ क्या हुआ? दोबारा बोल रहे सो जा चुपचाप। हाँ फिर क्या हुआ? ट्यूशन में तो उठा देंगे फिर। आज हुआ हाँ बताओ। उसके बाद पता क्या हुआ है? उसके है वंदे भारत। फिर हम सब लोगों को बिठाकर चल पड़ते हैं। फिर एक और वंदे भारत आती है, उसके अंदर हम बैठकर धुड़क धुड़क सुनते हुए वहाँ पे थोड़ा सा खाना भी मिल जाता है, थोड़ा सा खा लेते हैं और पनीर की रोटी खा लेते हैं उसके साथ। फिर उसकी धुड़क धुड़क सुनते हुए फिर अपनी गाड़ी उड़ाकर चले जाते हैं। अरे अब आ जाओ, सो जाओ जल्दी से, दोपहर हो रही है। और उसके सबसे पहले हुआ हम राजा बाबू बनकर चले गए। हाँ हाँ ठीक ठीक, सो जाओ। क्या